बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं सामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे JIT की रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो गई सानिया मॉडल टाउन के हवाले से और उसकी जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं उसमें वज़ीर आज़म समेत सूबाई हुकूमत और उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर कानून थे उस वक्त पंजाब के किसी का भी कसूर सामने नहीं आया इस मामले के अंदर। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे मेहमान होंगे एहसान शौकत साहब नवाए वक्त ग्रुप से। एहसान शौकत साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। साजिद भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक से। राहत जुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं हमारे साथ। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए आज के प्रोग्राम में। एहसान शौकत साहब मुझे JIT के हवाले से बताइएगा, इसमें इस JIT बनाने में हर्डल्स सामने आई और उसके बाद जब ये JIT बन गई और अब हम देख रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट आ गई है, तो टेक्निकल एतबार से फैक्ट एंड फिगर सामने रखते हुए क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी? आपने कवर भी किया इस मामले को ताकि हमारे नाज़रीन की कन्फ्यूजन न रह जाए इस हवाले से। देखिए जी, बात यह है कि ये तकरीबन 16 और 17 जून की रात 2014 में जब ये वाक़या हुआ तो सबसे पहला जो पर्चा दर्ज किया गया वो पुलिस की मदीयत में पैट वालों के अगेंस्ट दर्ज किया गया। सबसे पहले ये देखें कि ये एक JIT का जैसे बिल्ली चूहे का खेल होता है, हमें तो यही लग रहा है कि देखिए सबसे पहले जो पहला पर्चा पुलिस की मदीयत में दर्ज हुआ उसकी एक JIT बनी। उस JIT के सरबराह जो थे वो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच डॉक्टर आरफ मुश्ताक थे। उस JIT ने अपनी रिपोर्ट दी। जब उस JIT ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसने उसमें से देखिए उनके जो तब के जो मुल्ज़मान में थे नाम आता था वज़ीर आला पंजाब का, आता था राना सनाउल्लाह साहब का, दूसरा का था, उन्होंने इनको उस पर्चे में शामिल ही नहीं किया था। जब उस पर्चे को उन्होंने शामिल किया उस JIT रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ एक थे जो SP सिक्योरिटी थे उस वक्त के, वो जो फरार हो गए थे, और एक जो SHO थे अपना गुलबर्ग के आमिर सलीम शेख, तब वो SHO गालम मार्केट गुलबर्ग थे, उनको जो है, और 5 और जो है वो जो निचली सतह के अहलकार थे, कांस्टेबल थे, सब इंस्पेक्टर थे, उनका नाम उन्होंने लिया। उसके बाद ये हुआ कि पैट जो ये अदालत में चली गई। इन्होंने कहा जी हमें जो पुलिस की मदीयत में पर्चा दर्ज हुआ है उस पर एतमाद नहीं है, उस पर एतमाद नहीं है। तो पैट जो है ये अदालत में चली गई। अदालती अहकामात पे एक नया पर्चा दर्ज हुआ जो इनके डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है मोहम्मद जवाद हामिद साहब, उन पर जब दर्ज हो तो उस पर्चा वो पर्चा इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि वो पैट की अपनी दरख्वास्त पे दर्ज हुआ जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, 5 वज़रा जिनमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद साहब, आबद शेर अली, चौधरी निसार और इनके अलावा हमजा शहबाज के अलावा पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे। यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात देखने में आई कि जो उस वक्त के लाहौर पुलिस के सरबराह थे चौधरी शफीक गुज्जर, उनका नाम बोवजह पैट ने पर्चे में डाला ही नहीं। देखिए एक तरफ आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, तमाम वज़रा का और जो है उनका नाम डाल रहे हैं, दूसरी तरफ जो उस वक्त पुलिस को कमान कर रहे हैं लाहौर पुलिस को चौधरी शफीक गुज्जर CCP, और आप उनका बीच में नाम ही नहीं डालते। इसके अलावा जो है देखें जब इस पे वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया था तो 4 जो बड़े बंदे थे जिनको उनके ओहदों से हटाया गया था उनमें राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, फिर उसमें तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चौधरी शफीक गुज्जर CCP लाहौर थे और राना अब्दुल जवाद DIG ऑपरेशन लाहौर थे। इसमें से ये हुआ कि 2 बंदों के नाम यानी कि जिनको वज़ीर आला ने भी सामने आने पे यानी कि राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह को उनके काम से हटा दिया, उनके नाम जो है पैट की तरफ से पर्चे में नहीं दर्ज किए गए। इसके पैरेलल एक और चीज़ सोचे कि ये मैं बात करूं पहला पर्चा जो पुलिस ने अपनी मदीयत में इनके खिलाफ दर्ज किया था, इसी दौरान जब अवाम का दबाव बढ़ा तो हुकूमत ने एक जो है यक रुकनी यानी कि एक रुकनी जो है अदालती कमीशन बना लिया जस्टिस जो अली बाकर नजवी साहब के। जब रिपोर्ट्स आई तो ये जो पैट की रिपोर्ट जो दी थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ने इस पर्चे में वो पैट के जो अगेंस्ट थी और पुलिस के हक में थी, लेकिन जो बात सामने आई कि जो अदालती ट्रिब्यूनल था, जो अदालती एक रुकनी कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट में जो है वज़ीर आला पंजाब राना सनाउल्लाह इनको जो है वो कसूरवार गर्दाना, लेकिन जो वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उसका उन्होंने कहा कि इनका इसमें कोई सरोकार नहीं है। वो रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आ सकी। देखिए मुझे ये फील होता है कि दोनों तरफ से हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। देखिए इन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद करते हैं अदालती ट्रिब्यूनल पे, लेकिन अदालती ट्रिब्यूनल की जब रिपोर्ट इनके हक में हुई तो हुकूमत ने कहा हम अदम एतमाद करते हैं। अब ये अदालत, इससे एक और बात, इसके बाद ये हुआ कि जब अदालती अहकामात पे नवाज शरीफ समेत, वफाकी वज़रा समेत, वज़ीर आला पंजाब समेत मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके लिए एक नई जो है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बनी। आज हम जिस लिए बैठे हैं ये ज़हन में रखें कि ये इस साने की दूसरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। देखिए एक तरफ मैं इस पर मजीद बात करता हूँ, मैं भट्टी साहब रिस्पॉन्स लूँ जी। जो फाइंडिंग्स आई हैं JIT की, मुत्तफिक हैं, इससे इतफाक करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या कहेंगे? पहले तो अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये JIT बनी, इस JIT को हमने उसी दिन मुस्तरद कर दिया था और अभी हम धरने में थे जब ये JIT बनी थी। और JIT में हमारा जो डिमांड थी, हमारी डिमांड ये थी क्योंकि हम मुतासरा अफरीक हैं, पंजाब पुलिस का कोई एक भी पुलिस ऑफिसर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि दीगर सूबा जात से जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को लिया जाए। लेकिन हम मुतासरा अफरीक होने के बावजूद हमारी बात नहीं सुनी गई और अपनी मर्जी के अपने पसंदीदा लोगों को, पंजाब पुलिस से 2 लोगों को और बलोचिस्तान से भी जिनको सरबराह बनाया गया वो भी इनके ख़ास वफादार आदमी हैं, इनको बनाया गया। और डॉक्टर साहब ने उसी वक्त क्लियर कर दिया गया था
था कि ये JIT जो बनी है, ये JIT इन हुक्मरानों और इन मुल्ज़मान को जो हमारे कातिल ठीक हैं, है, इनको मैं इस पे मज़ीद बात करता हूं। लिहाजा हम इसको न JIT को मानते हैं, न इसके फैसले को मानते हैं। ये फैसला एक प्री प्लान पटियाला हाउस प्लान के तहत जो है वो अनाउंस किया गया, जिसको हम नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, इस पर कुछ मजीद बात भी करेंगे। जुल्फ़िकार राहा साहब, आपसे भी मैं इस पर जाना चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर कुछ मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राहा साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि मौजूदा JIT, उसकी फाइंडिंग्स और इस पे पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो है उसको मुस्तरद कर देना, क्या किस तनाजुर में देखते हैं आप? क्या ये वन साइडेड फिर डिसीजन होगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? सामा, थैंक यू वेरी मच। असल में मैं तो वो बात करूँगा रिपोर्टिंग के हवाले से, तो शान शौकत ने बड़ी डिटेल से सारे वाक़यात बता दिए। जो मेरे नॉलेज में चीज़ें वो थोड़ी तलख भी हैं और साजिद भाई को शायद बुरी भी लगे। असल में हुआ ये था कि एक JIT बनी, फिर दूसरी JIT बनी, और दूसरी JIT जब बनी उससे पहले गवर्नमेंट की और पैट की डील हो चुकी थी। डील क्या थी? उसमें एहसन इकबाल साहब थे, एक जनरल अब्दुल कादर साहब थे फ्राम बलोचिस्तान, इधर से गंडापुर साहब थे और अब्बासी साहब थे। ये 4 लोग थे जिनकी टीम बनी और खुफिया तौर पे इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। ये मैं वो कहानी बता रहा हूँ कि जिसको ये चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूँ। इनकी बहुत सारी मुलाकातें हुई। उससे पहले तो बहुत सारी मुलाकातें थी जो टीवी पे होती थी, जो टिकर चलते थे और उसका नतीजा कोई नहीं निकलता था। ये वो मुलाकातें थी जो 3 मुलाकातें हुई और सारे फार्मूले तय हो गए। मुलाकात उसमें ये थी कि जिसमें ये तय पाया, अब इसमें आप पैसे का भी एक कंसर ले आते हैं कि जी कादरी साहब पैसे लेके चले गए 6 अरब 5 अरब। वो मुलाकातें मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, बताने के लिए, किस वक्त में हुई? धरना जिस वक्त जारी था, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा वरना आपका पूरा प्रोग्राम इस कहानी में चला जाएगा। आखिरी दिनों में जब मियां नवाज साहब के कज़न कंटेनर में पहुंचे, जवेद शफी साहब, उन्होंने जाके जब कादरी साहब से रब्ता किया और टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुए और एक अहम शख्सियत की वालदा मोहतरमा से भी बात करवाई गई और उसके बाद बर्फ़ पिघल चुकी थी। उसके बाद तय ये पाया कि ये बहुत सारे मामलात लाहौर से चल के इस्लामाबाद तक आने में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसकी कंपनसेशन और सारे मामला तय किए जाएँ। इतला ये है कि उसके बाद तय हुआ कि आप हमारे साथ बैठ के चीज़ें कुछ तय कर लें, और पैरेलल 2 पैट की तरफ से लोग और 2 गवर्नमेंट साइड से, जिनका मैं नाम ले चुका हूँ, इनके दरमियान 3-4 मुलाकातें हुई। ये धरना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे था और कादरी साहब उसके बाद क्विट कर गए। और वो उनका क्विट करना इतना अननेचुरल था को जो आज तक किसी शख्स को भी, ना किसी सहाफ़ी को, ना इनके वर्कर्स को, ना पाकिस्तानी को बात डाइजेस्ट ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से सारे लोगों ने कहा डील हो गई। डील एक्चुअली ये थी, डील हुई थी, डेफिनेट डील हुई थी। डील ये हुई थी कि उसमें आप एक JIT ऐसी बनाएंगे जिसमें उसका सरबरा जो होगा वो KP से होगा या बलोचिस्तान से होगा, वो पंजाब से नहीं होगा, बेशक वो पुलिस का कोई अफसर हो जाए। जिसमें पर चीमा साहब का नाम आया, पहले 3-4 और अफसरों के नाम आए। ऑन बोर्ड नहीं है, 3-4 अफसरों को उस पर टेस्ट किया गया, बुलवाया गया, किसी अफसर ने उस पर कान नहीं धरे, उस पर हाँ नहीं की, वो भाग गए। फिर चीमा साहब ने इस पर जुर्रत की, अब्दुल रज़ाक चीमा साहब ने बलोचिस्तान से, उनका इंतखाब किया गया, JIT तश्कील पाई और उसके बाद JIT की एक कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई की रिपोर्ट तो आपके सामने आ चुकी। ये नेचुरली यही आनी थी, लेकिन वो जो हिडन स्टोरी है यही आनी थी, जो डिसाइडेड थी। इसका मतलब है कि क्या हुकूमत भी गिल्टी थी। वो कहानी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, तो शायद व्यूअर्स के लिए बड़ी दिलचस्प। मैं बिल्कुल आता हूं, एक मुझे जरा अनाउंस करने दीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। राना साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कंप्लीट कर लूं बात, आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना ये चाहेंगे कि क्या वाकई डील के नतीजे में ये सारे मामला तय हुए? जी सर। असल में चीज़ें बहुत सारी थी जो पैट की तरफ से या पैट की लीडरशिप की तरफ से चीज़ें वो तय की जा चुकी थी कि ये ठीक है। उसमें मेरी इतला ये है कि इन्होंने कहा था कि ठीक है इस हद तक ये कंपलसेशन हो, उसमें कोई पैसे कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं उस हवाले से बात नहीं करना चाहता वरना तलखी बढ़ जाएगी। चीज़ें ये तय हुई थी कि गवर्नमेंट साइड से जो मुकदमे हैं वो गवर्नमेंट उसको ग्रेजुअली एक तरीके सलीके से उसको चलाएगी और जो इनकी तरफ मुकदमात है उसको तरीके सलीके से इस तरह लेके इसलिए तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपकी तरफ और आज JIT की जो रिपोर्ट आई और उससे पहले जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसमें आप देखें कि तोकीर शाह को क्लीन चिट दे दी गई, राना सनाउल्लाह साहब को उसमें बिल्कुल टारगेट किया गया। उसके पीछे भी एक कहानी थी। ठीक है, मैं राना साहब से जरा रिस्पांस ले लूं, फिर आपकी तरफ मैं वापस साबिक की तरफ आता हूं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है।
पाकिस्तान अवामी तहरीक तो कहती है कि हमने इसको उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था JIT को। इसकी फाइंडिंग्स के हवाले से जुल्फिकार साहब ने जिस तरह से बताया तो ये एक उनके मुताबिक एक डील का हिस्सा है, वो कहते हैं मैं साबित भी कर सकता हूं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं इस हिस्से में ये अर्ज करूंगा कि जहां तक पैट का तल्लक है तो उन्होंने तो जुडिशल कमीशन को भी मुस्तरद कर दिया था, लेकिन जब उस रिपोर्ट में उन्हें को बात अपने ढंग की मिली तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बहुत अच्छा जुडिशल कमीशन था। अब ये जो JIT है, ये JIT जो FIR है, वो FIR जो है वो दर्ज करवाई पैट ने बाकायदा कोर्ट में जाके, और कोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में एक FIR दर्ज हो गई। अब उस FIR की तफ्तीश के लिए एक JIT मुकर्रर होनी थी। उस JIT में जो है वो एक पुलिस के ऐसे ऑफिसर उसके सरबराह हैं जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के नहीं बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत में सर्व कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की 30 साल सर्विस में से तकरीबन 25 साल जो है वो उन्होंने सिंध में सर्विस की है, और उनके ऊपर 30 साल सर्विस में एक भी इल्जाम ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी गलत जो है वो तफ्तीश की हो। वो एक दयानतदार अफसर के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं। फिर उसमें IB का एक नुमाइंदा भी है, उसमें फिर ISI के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के हाजिर सर्विस जो है वो साहिब हैं। अब इस JIT ने 3-4 माह जो है उन्होंने इसमें बड़ी डिटेल में जाके देखें। जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी होती है, एक महदूद जो है वो यानी जो है वो चीज होती है। तफ्तीश जो है ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। इन्होंने 3 माह में वहां पे जो सहाफी थे, जो कैमरामैन थे, जो वहां पे फुटेज बनी, जो वहां पे लोग मौजूद थे, वहां पे जो पुलिस के लोग मौजूद थे, वहां पे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे जिनके ऊपर इल्जाम था, सबको शामिल तफ्तीश किया। मैं खुद शामिल तफ्तीश हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो शामिल तफ्तीश। जी राणा साहब साथ रहिएगा, मैं रिस्पांस ले लूं पैट का भी। ठीक कह रहे हैं जी राणा साहब जो सारी बातें कर रहे हैं। ये पहली तो अर्ज ये मैं करूं कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि JIT जो बनी है, JIT में हमारी डिमांड के मुताबिक JIT नहीं बनी। ये नहीं हो सकता कि कातिलों की मर्जी की JIT बने, और पुलिस हमारी कातिल है। और हमने ये कहा था, और ये बात साथ इसका भी जवाब देता चलो जो इन्होंने बात कही है कि ये बात ठीक है कि इस हद तक हमारा इत्तेफाक हो गया था धरने के दौरान भी कि शाहिद हयात साहब को सिंध से लेने का फैसला हुआ था। हमारी डिमांड में MI का बंदा भी उसमें शामिल था, अगर ISI का था तो वो भी कहा था कि पंजाब से नहीं होना चाहिए, बाकी किसी और बाकी दूसरे पे इत्तेफाक हो गया था। बलूचिस्तान से उनका भी इस पे इत्तेफाक था कि वो लेंगे, लेकिन जब JIT बनी उसमें ना MI का बंदा आया, ना जो है वो शाहिद हयात साहब को लिया, बल्कि पंजाब के ऑफिसर्स को। और वो जो बंदा है वो जो जिनको सरबराह बनाया गया वो भी इनके अपने खास वफादार लोग हैं, जिसकी वजह से हमने देखे हम मुतासरा अफ्रीका, और दुनिया का असूल है कि जो मुतासरा अफ्रीका अगर उसको किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन हो तो उसको हर जगह के ऊपर जो है वो कंप्लायंस की जाती है उसकी। लेकिन यहाँ पर हर धर्मी के साथ यकतरफा जो है वो बनाई गई JIT, और JIT में आज जो फैसला आया है उस फैसले को भी अगर देखें तो वो लगता यही है कि वो उसको क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई। वहां पर जो है अब्दुल जब्बार साहब को क्लीन चिट दी गई, जबकि कैमरे में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अब्दुल जब्बार साहब खुद उसको लीड कर रहे थे DIG साहब। तो उस वक्त तो आपके वकला जाते रहे, उस वक्त तो आपने बात नहीं की। हमारा कोई बंदा वहां पे पेश नहीं हुआ। हम जब JIT को मानते ही नहीं तो JIT को पूछें, जब ये धरना हुआ था लाहौर से इस्लामाबाद तक इनका मार्च पहुंचा था, इनके लीडरशिप पे और कादरी साहब और उनके बेटों समेत इन पे कितने मुकदमे थे, और आज वो मुकदमे किधर है? आज भी वो मुकदमे कायम है। मैं एक मिनट, इस वक्त भी हमारे ऊपर मुकदमे कायम है। मैं अर्ज कर देता हूँ 10 हमारे मर्कजी लीडरशिप हैं जो 2-2, 3-3 पर्चों में इश्तिहारी हैं। डॉक्टर तारुक कादरी साहब के ऊपर भी इस वक्त दर्जन के करीब जो है किसी लीडर को कोई पकड़ नहीं रहा, किसी वर्कर को नहीं पकड़ रहा। ये सवाल हमसे नहीं बनता ना, ये सवाल हमसे नहीं बनता। आज ये हमारे 2200 कारकुन है वो पर्चे भुगत रहे हैं, वो आप रिपोर्टिंग करते हैं, बताएं इनके कितने लोग रोजाना पेश होते हैं कोर्ट्स के अंदर? 2200 लोग कब पेश होते हैं? वो 2200 लाहौर के नहीं है, वो पूरे पंजाब से हैं। राणा साहब मुझे बताइएगा, जब JIT का इन्होंने तो कहा कि हमने बाइकआउट किया हुआ था, तो फैसला कैसे आ गया, JIT कैसे बन गई, बताइएगा। जी देखिए, बात ये है कि अगर यदि इन्होंने JIT में जाके इन्होंने अगर अपने सबूत पेश नहीं किए तो किसी भी मुकदमे में कोई सिर्फ जो है वो एक सबूत नहीं होता, वहां पे और बेशुमार ऐसी चीजें थी जो कि इस वक्त सफाए मिसल के ऊपर मौजूद हैं, जो कि नाकाबिले तरदीद हैं। वहां पे जो फुटेज बनी है उस फुटेज में जो है वो अब 23 फुटेज जो है वो यकतरफा तौर पे तो चलाई जाती है, जहाँ पे पुलिस जो है वो कारकुनों को मार रही है, जहाँ पे कारकुन पुलिस वालों को उठा के लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कारकुन जो है वो APC को तोड़ रहे हैं, जहाँ पे वो पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं, जहाँ पे वो फायरिंग कर रहे हैं। वो फुटेज जो है ना वो तो
कई दफा नहीं चलाई जाती, लेकिन वो जो JIT है उसकी सफाई मिसल जो है उसके ऊपर मौजूद है। देखिए ये सारी चीजें जो है, अब JIT ने मुतफिका तौर पे जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है, ये कोई JIT ने घर को तो नहीं ले जानी, उन्होंने बाकायदा इसको अदालत में पेश करना है, उसी अदालत में जहां पे जाके इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। अगर JIT दुरुस्त नहीं बनी थी तो उनको चाहिए था ये हाई कोर्ट में जाते और JIT को दुरुस्त करवा लेते, किसी अफसर के ऊपर एतराज करते कि जी इस अफसर को निकाल दें, इसकी जगह पर और अच्छा आदमी रख दें, तो ऐसे हो जाता। लेकिन ये ना तो इन्होंने अदालत में शिकायत की, अब अदालत वो तो यही कह रहा है ना कि हमने बाइकआउट किया, हम तो गए नहीं। दूसरा JIT जो है वो अदालत ने नहीं बनाई थी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनी थी, इसलिए वो अदालत का मैटर ही नहीं था। बाइकआउट नहीं, आप उसके खिलाफ तो जा सकते थे ना, उसके खिलाफ नहीं गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, कोई जलसा जुलूस कर सकते। नहीं, जलसा जुलूस तो हमारा हर वक्त हो रहा है, आप वेट करते रहे। और जैसे एक सवाल बड़ा अहम था जुल्फिकार राज साहब की जानिब से, ये कि आपने इतनी जो है वो अनएक्सपेक्टेडली धरना खत्म कर दिया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा रहा था। इशू है, मैं इस पे अलग बात करता हूँ, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। धरना इसलिए नहीं था, उसका 17 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 17 धरना 17 के लिए नहीं था, 17 के लिए नहीं था, वो तो हम एक पूरा एक कौमी एजेंडा लेकर गए थे ना, उसमें एक कि हम उठे उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। वो एजेंडा तो पूरा नहीं हुआ ना। और अब मैं अर्ज करता हूं ना, देखिए इस वक्त हुक्मरान ये बैठे हुए हैं, हम गए थे, हम इस निजाम की तब्दीली के लिए गए थे, वो नहीं हमारा टारगेट अचीव हुआ तो हमने अपने धरने की जो है वो शक्ल को तब्दील किया। उसका मैंने उस धरने में मैं खुद जाके मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया, जब नजर आ रहा था कि ये जाने वाले हैं, बिल्कुल इस टीवी से ताल्लुक नहीं था, किसी और टीवी से मैं गया वहां पे, लेकिन उससे सवाल किया मैंने, मुझे ये बताइए कि आपका कम अज कम जो है वो अब आप किस चीज पे जो है वो वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा कम अज कम सानिया मॉडल टाउन जो है उसकी मुझे इंसाफ मिल जाए, उस पर मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, ये हमारी प्रोग्राम के बाद आपको क्लिप दिखा सकते हैं, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी डिमांड थी। अर्ज सुने ना, अब अगर दूसरा फ्रीक हरदर्मी पे उतर आया है, वो हरदर्मी से पीछे नहीं हट रहा, तो उसका ये तो नहीं कि उसको इतना को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमने ना पूरे साल में छोड़ा है ना अब छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह इंसाफ मिलने तक हम साथ रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहूंगा। दूसरा, मुझे ये बताएं कि ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसने क्या तौकीर शाह का बयान लिया है? नंबर 1। नंबर 2, किस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब और इनको बरी करने के वो कह रहे हैं, जबकि राना जो तौकीर शाह का बयान ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में यह रिकॉर्डेड है कि उन्होंने 9 बजे जो है वो वजीर आला साहब को इतला कर दी थी कि इस वक्त ये सिचुएशन जा रही है, हमारी पहली लाश गिरी है 11 बजे, 11 से 11:30 बजे तक लाशें गिरती रही, 9 बजे वजीर आला को इतला थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो किस तरीके से बड़ी जिम्मा हो गया? बयान नहीं हुआ, DIG साहब मौजूद है, कैमरे में मौजूद है, वो बड़ी जिम्मा है, सारा प्लान था। जो रिपोर्ट हुकूमत को मसूल हुई है उसके अंदर वजीर आजम साहब उनको भी कहा कि वो इस मामले के जिम्मेदार नहीं है, पंजाब हुकूमत के बारे में भी यही कहा गया, आपके बारे में भी यही कहा गया। तो फिर जो गोलियां वहां पर चली थी, क्या CCPO इतना होता है, उसके पास पार होती है कि वो गोलियां चला सके? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें इसमें जो वहां पे जिस तरह ये वाकया हुआ है, जिस तरह से पुलिस की उस पार्टी का जो है वो पैट के कारकुनों से तस्कदम हुआ है, और उस पार्टी में जो जो लोग मौजूद थे वहां उसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है। नहीं, लेकिन बैरियर्स का सिर्फ मामला था राना साहब, वहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तो इत्तला नहीं थी ना। एक बैरियर्स हटाने पर जो है इतने बंदों को बैरियर भी कानूनी थे और अदालत की इजाजत से लगे हुए थे कि बैरियर आपके क्या ख्याल में कि पुलिस अगर बैरियर को हटाने के लिए डायरेक्टली कहा होगा, नहीं कहा तो 9 से 11 तक उन्होंने क्या एग्जाम किया? नहीं, मेरा सवाल ये, अगर नहीं किया तो 9 बजे जब उन्हें इतला हो गई थी कि 9 से 11 बजे तक वजीर आला में 10 कदम पर मौजूद थे, उन्होंने क्या इकदाम लिया इस पे? मतलब मैं समझता हूँ दोनों जानब से पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। देखें जो बात है जिसके लिए हम इकट्ठे में जॉइंट एक्शन टीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, देखें जो पुलिस की जानब से पहला पर्चा दर्ज किया गया, उसकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके एडिशनल IG रैंक के डॉक्टर आरिफ मुश्ताक जो है कन्वीनर है। देखिए दूसरा पर्चा जो इनकी तरफ से दर्ज हुआ वो इतना हाई प्रोफाइल पर्चा है कि उसके जो मुलजमान में वजीर आजम, वजीर आला और वफाकी वज़रा शामिल है, तो उसका जो सरबरा बनाया है जॉइंट एक्शन कमेटी का वो DIG रैंक का है। देखिए जो आम बंदों पे पर्चा हुआ है उसके लिए आप बनाते हैं एडिशनल IG रैंक का बंदा, जो आप बनाते हैं जो हुकूमत के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है उसके आप बनाते हैं DIG का। पहली जो इनकी रिपोर्ट आई उसमें 2 बंदों ने जो है वो एक इख्तलाफी नोट लिखा, जिसमें जो है ISI के एक कर्नल शामिल थे और दूसरे जो MI के। लेकिन जब दूसरी टीम जो वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ और वज़रा के खिलाफ पर्चा है, इन्होंने 2 वजह MI को शामिल ही नहीं किया। पहली
टीम जो एक आम शहरियों पे पर्चा है या पैट पे पर्चा है वो 10 रुकनी टीम है, लेकिन जो एक इतना बड़ा केस है कि जिसमें वजीर आजम से लेके वफाकी वज़रा और हुकूमत और पुलिस अफसरान शामिल है, वो सिर्फ इन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है। हर तरफ से बेज़ाब्तियां देखने आ रही हैं। हम बतौर रिपोर्टर समझते हैं कि अगर ठीक है, ये कहते हैं कि जी इनकी इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा, ये कहते हैं जी तुकीर शाह का क्यों नहीं किया, इनको ये हक ही नहीं है कहने का। पैट को इसलिए हक नहीं है कि क्या आप कानून के पास गए, आपने उनको अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, अगर वो कसूर है तो इनका भी कसूर मैंने आपसे पूछा था, मुझे इसी हवाले से बताइएगा, बैरियर्स हटाने का मामला था और जेआईटी की जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके अंदर भी यही कहा गया है कि पहले जो वहां पर मिनहाजुल कुरान के लोग थे उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया, पुलिस पे तशद्दुद भी किया गया, लेकिन किसी और तरह के हमें वहां पर निशानात या आसार नहीं मिले कि वहां से गोलियां चलाई गई हों। तो ये जायज़ है, हक बजानिब है कि पुलिस जो है उन पर गोलियां चला दे और उनको शहीद कर दे, क्या कहेंगे? जी, इसमें जो है वो जो एविडेंस जेआईटी ने कलेक्ट की है, उस एविडेंस में पैट की तरफ से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने, फायरिंग करने, पुलिस वालों को उठा के लेके जाने, जख्मी करने की पूरी एविडेंस जो है वो मौजूद है। वो सफा मिसल अगर आप उसका मुलाजा करेंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। बाकी जो ये इतराज हुआ है कि जी इसमें जो है वो वहाँ पे एडिशनल आई थे, वहाँ पे डीएजी है, कानून के मुताबिक जेआईटी का सरबराह जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एसपी के रैंक से ऊपर का होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये इसमें बाकायदा कानून साजी हुई है और ये कानून साजी जो है ये पिछले साल इस वाक़े से पहले की है और नोटिफाई बाद में हुआ है। उसके मुताबिक सिर्फ अस्करी जो एजेंसीज हैं उनमें आईएसआई का नुमाइंदा जो है वो जेआईटी का हिस्सा बन सकता है। एमआई जो है वो खालिसतन प्रोफेशनल एक आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इन मामलात में जो है उनकी तरफ से आप इसमें पार्टिसिपेशन जो है उससे प्रेज किया गया है। अब देखें, बात यह है कि जेआईटी ने रिपोर्ट दे दी, ये जेआईटी के पास नहीं गए, इनको चाहिए था ये हाई कोर्ट जाते, जहां पे जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जेआईटी को दुरुस्त करवा लेते, ये इन्होंने वो भी नहीं किया। अब ये जेआईटी की रिपोर्ट जाएगी कोर्ट में, ये भाई कोर्ट में चले गए, वहां पे जाके अपना मौकफ दे दें और उस अपने मौकफ को साबित करने के जो एविडेंस इनके पास है वहां अदालत में पेश कर दें, वहां पे इंसाफ हो जाएगा। जी, जुल्फ़िकार राहत साहब, उनका ये कहना है कि हुकूमत और पाकिस्तान अवामी तहरीक में डील हुई थी। राणा साहब, ब्रेक पर जाना वापस आके आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वाकई ऐसा था, कोई डील हुई थी आपकी और पाकिस्तान अवामी तहरीक की? छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा सलाम साहब हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि वो हमें बताएं कि जो क्या वाकई डील हुई थी। जी राणा साहब बताइएगा। जी, आई थिंक लाइन ड्रॉप हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा रब्ता उनसे, जैसे ही हमारा बहाल होता है तो मैं बिल्कुल उनसे जो है वो ये बात पूछता हूँ। इस हवाले से बताइएगा सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसामा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जवेद शफी साहब का कादरी साहब के साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक, दोस्ती, मुरासम थे। जब कादरी साहब ने इत्फाक मस्जिद को ज्वाइन किया था उससे पहले भी डिसाइड हुआ था, ये बड़ी हिस्ट्री है, अजीब हिस्ट्री है, लेकिन हमारी आदत है हम भूल जाते हैं। तो उस वक्त 4 जुमे मुख्तलिफ उलमाए कराम ने वहाँ पे पढ़ाए थे और उसमें एक कादरी साहब थे और कादरी साहब के रिकमेंडी जवेद शफी साहब थे। उन्होंने मियाँ साहब को कहा और मियाँ शरीफ साहब को कहा कि आप इनको भी चेक कर लें, ये बड़े आलम फाजल हैं। तो इन्होंने जब जुमा पढ़ाया तो ये सिलेक्ट हो गए और इन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। ये आलम फाजल तो है, इस पे तो कोई शक नहीं। राइट। तो जवेद शफी साहब उस वक्त भी रिकमेंडेड थे। उसके बाद मियां बरादरान, शरीफ बरादरान के साथ जब नाराजगी हो गई, इसमें गिल्टी फिर हुकूमत को भी होना चाहिए जब डील अगर हुई है तो। शरीफ बरादरान की जब नाराजगी हो गई कादरी साहब के साथ, लेकिन जवेद शफी साहब का राब्ता फिर भी उनके साथ रहा शक्ल में। लिहाजा जवेद शफी साहब का इसमें खासा रोल है और उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उसके नतीजे में इनका भी फायदा हो गया। वहां पे रातों को जो हालात थे धरने के अंदर, वो इनका भी मसला हल हो गया, गवर्नमेंट का मसला भी। राणा साहब बताइएगा, डील का नतीजा था कि ये इन्होंने धरना खत्म कर दिया और कादरी साहब वापस चले गए? नहीं, देखें आप इसको डील का लफ्ज जो है ना ये फिर बड़ा अदरवाइज इसके माने हो जाते हैं। जी सर, बदल लेते हैं लफ्ज आप। जब ये यानी वाकया हुआ है, यानी ये आप मॉडल टाउन के वाकया से लेके अब इसमें फिर कई वाकया हुए हैं, इसमें पुलिस के लोग भी जो है वो शहीद हुए हैं, वो भी मुकदमा दर्ज हुए। तो जब अल्लामा तारुल कादरी साहब वहाँ करने पे थे
तो उन्होंने एक टीम जिसमें रहीक अब्बासी और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब थे, और हमारी तरफ से अब्दुल कादर बलोच साहब और एहसन इकबाल साहब थे, और मैं और हमजा साहब और वज़ीर आला पंजाब, हम इस मामले में जो है वो अपनी टीम के साथ इन टच रहे हैं। तो इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, और उन मुज़ाकरात में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कोई डील का आंसर नहीं, लेकिन वो चीजें बिल्कुल ठीक है जी। यही कमोबेश यही सारे अल्फाज जो है वो राणा साहब आपके आने से पहले एक तो शिकवा ब्रेक में राणा साहब ये किया है साजिद भट्टी साहब ने कि सवाल जो इन्होंने कहा वो नहीं पूछा, तो मैंने कहा वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, वो सवाल भी कर लीजिए और इसका रिस्पॉन्स भी दे दीजिए। पहले मैं जो बात आपने कही मैं इस पर क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ जो मुज़ाकराती अमल था, ये मुज़ाकराती अमल जो है, ये मुज़ाकराती अमल सिर्फ एक मुज़ाकरात की एक नशिस्त नहीं हुई, यही कहा हमारे 18 हुए हैं, और 18 अदवार में बहुत सी चीज़ें उधर से इधर आई, इधर से उधर गई। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक के ऊपर भी कोई फाइनल कंसेंसस हुआ है। ये बात ठीक है, डिस्कशन होती है, आप अपनी प्रपोजल रखते हैं, वो अपनी प्रपोजल, लेकिन एंड यही हुआ है कि एंड पे किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, और किसी एक नतीजे पर हम नहीं पहुंचे, कोई नहीं हुआ, जुबानी भी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये किया था, और ये इन्होंने जो बात की है, मैं इसको भी कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल मैं इस बात पे भी नो कर रहा हूं कि इसमें कहीं भी मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के किसी मेल या फीमेल मेंबर के साथ किसी किस्म की कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हुई। जो हुई है, देखें, जो हुई है डंके की चोट पर, जो हुई है, जो चीज हुई है डंके की चोट पर अवाम के सामने हुई है, कोई खुफिया किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, सवाल कर रहे हैं, अब जेआईटी मैं सुन, अब जेआईटी की तरफ, अब मैं फिर जेआईटी की तरफ आ रहा हूं। जेआईटी में था पहले ये मैं अर्ज कर दूं, नहीं ये तो अब मंत्री हम पर सबके सामने हुए हैं, अब ये जेआईटी है। जेआईटी के हवाले से मेरा क्वेश्चन ये है, दो चीजें कि आपने बैरियर हटाने से सारा शुरू हुआ, बैरियर हमारे कानूनी थे, अदालत के हुक्म पर लगे थे, कानूनन जो लगे हुए बैरियर है वहां से ये काम शुरू हुआ, और उसके बाद फिर आज का जो फैसला है, उस फैसले में फाइंडिंग में ये चीज सामने आई है जी कि जो एसपी साहब है उन्होंने इतला मिलने पर के कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो कत्ल हो गया है, उस पर उन्होंने फायरिंग का हुक्म दिया। तो क्या पुलिस ऑफिसर सिर्फ इतला मिलने पर ही वो ऐसा करने का हक रखता है? नंबर 1। नंबर 2, आज वो कहां है? वो मफरूर कोई नहीं है, वो इस वक्त भी हुकूमत के पहरे में। और मेरा सवाल फिर आखिरी वही है कि 9 बजे जब जो है तौकीर शाह ने इतला कर दी थी, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वजीर आला ने, पहले तो उन्हें मालूम नहीं हो सका क्या एग्जाम किया, सवाल का शिकवा था, बड़े के सवाल हम तक शामिल होने का बताइएगा, क्या रिस्पांस देंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर इतला मिलने पर किसी ने फायरिंग की है, अगर वहां पे जो भी हालात पैदा हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो जेआईटी ने जो है वो सफाए मिसल के ऊपर उतारे हैं, और उसके ऊपर जजमेंट देनी है अदालत ने, और अदालत में पैट को कोई नहीं रोकेगा कि ये या के अपना जो है वो मौका पेश करें। जेआईटी ने इस मुकदमे से मुतल्लक जो एविडेंस अवेलेबल हो सकी उसकी बुनियाद के ऊपर एक अपनी जो है वो ओपिनियन दे दी है। अब अदालत में ये मामला जो है अदालत के सुपुर्द होगा, अदालत में सब जुडिस होगा, वहां पे पैट को भी अपना जो है वो मुकदमा या अपना मौका पेश करने का इख्तियार है, और अदालत में जो है वो अदालत जो है उस तफ्तीश के अमल को। राणा साहब, अगर अदालत में पेश नहीं होती पाकिस्तान अवामी तहरीक, तो आपका लाया अमल क्या होगा अगला? नहीं, देखें, अगर एक आदमी जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के बाद ना खुद सबूत पेश करे, ना वो तफ्तीश के ऊपर एतमाद करे, ना वो अदालत के ऊपर एतमाद करे, तो फिर और क्या करेगा? फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वजारत कानून का कलमदान संभाल लेंगे आप? नहीं, इसके बाद ये भी सवाल है ना मेरा कि जुडिशल कमीशन ने जो पहली रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट कहां है? ये तो आ गई, एक दिन में पब्लिश भी हो गई, अवाम के सामने आ गई, वो रिपोर्ट कहां गई? वो रिपोर्ट भी अवाम के सामने लाई जाए ताकि पता चले कि उसमें क्या फाइंडिंग है। देखिए जी, मैं समझता हूं बतौर रिपोर्टर के, देखिए दोनों जानब से जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। जो इनके हक में रिपोर्ट आती है, ये देखिए, ये भी कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन गलत है, जब रिपोर्ट इनके हक में आ गई इन्होंने कहा जी वो रिपोर्ट पब्लिश किया जाए। जब वो हुकूमत थी, हुकूमत ने कहा जी जब इनके एतराज़ात थे जुडिशल कमीशन पे, तो हुकूमत को जब पता लगा हमारे खिलाफ रिपोर्ट है तो हुकूमत भी उसको गैर कानूनी करार दे रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों तरफ से बेज़ाब्तियां हो रही हैं, हर धर्मी का मुजाहरा हो रहा है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब है वो कानूनदान है। देखिए, अब जो नया फैसला आया है राना साहब, देखें जो नया फैसला है उसके मुताबिक यह है कि जो मफरूर एसपी सिक्योरिटी जो अली सुलेमान है, जो इस टाइम पीओ करार दे चुके हैं कि वो इश्तिहारी मुलजिम है, यानी कि इस फैसले में जो मुलजमान थे। मुझे वन लाइनर दीजिएगा, बताइएगा आपका क्या लाया अमल होगा? सर, हमारा लाया अमल यह है कि हमने जेआईटी की इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है,
पंजाब पुलिस हमारी कातिल है, और हमने जिनको नामजद किया है वजीर आला समेत, वो सारे इस चीज़ के इसके कातिल हैं, मनसूबा साज हैं, मुआवनतकार है। और पाकिस्तान अवामी तहरीक अपने हक के लिए, अपने कारकुनान के खून का इंसाफ और अदल लेने के लिए हर किस्म का जो है इकदाम करेगी। हम सड़कों पर भी आएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे। हमारा जो पैनल है उसका वकालत कादरी साहब हमारे लिए इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो यही है कि हमारे कारकुनान का जो कत्ल हुआ है, हम अपने शोहदा के कातलों को फांसी पर चढ़ाए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। जी, कादरी साहब होंगे पाकिस्तान में? कादरी साहब जो उनकी सेहत इजाजत देगी इंशाल्लाह, वो जून में आ रहे हैं, तो आगे जो तहरीक चलेगी दे सकते, ना ये अदालत को मानते हैं ना ये कानून को। नहीं, अदालत को हम मानते हैं, अदालत को नहीं मानते, हमने जुडिशियल कमीशन को नहीं मानते हम, जो कातलों पर बनाई गई है। साहब ने और पैट ने तो बहुत पहले यहाँ तक कह दिया था कि अगर राना सनाउल्लाह साहब हलफ लेना चाहते हैं, वापस वजारत में आना चाहते हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं। जिसके बाद लीडरशिप ने राणा साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मैं इसको ग्रेस के खिलाफ समझता हूं, जब मैं क्लियर होऊंगा तब जाके मैं ऐसी कोई बात करूंगा, अभी मैं वजारत का हलफ नहीं लेना। हमने कभी नहीं कहा ये। राणा साहब से पूछ लें, राणा साहब पूछ लें, क्या कहेंगे इस पे? इन्होंने तो क्लियर कर दिया था उस वक्त, कभी नहीं कहा। ये तो पार्टी का फैसला था, पार्टी का फैसला होगा। मैं तो पार्टी का कारकुन हूँ, पैट की तरफ से इतराज नहीं था। बहरहाल पहले भी और 17 जून के बाद भी मैं तो पार्टी ने जो ड्यूटी लगाई है या जो काम, मैं तो काम कर रहा हूँ। अब इससे पहले भी पार्टी के लिए मैं कोई घर तो नहीं बैठ गया। अच्छा, पैट की तरफ से बहरहाल मेरी इतला यह है कि पैट की तरफ से आपके हलफ लेने के हवाले से इतराज नहीं था। हलफ आपने खुद नहीं लिया, ये आपकी मर्जी। मामला यह है कि कुछ मुकदमे देखें गवर्नमेंट की साइड पे, जरा चूंकि वो कत्ल के मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, तो वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। 40-50 जो 42 पर्चे अभी एहसान शौकत बता रहा है जो पैट की तरफ है, वो भी कम संगीन नहीं है। कल को उसमें भी इन्होंने बरी होना है, इसमें भी कुटल होनी है, इसमें भी सबको माफी होनी है। में इन्होंने बोरियां भरी हुई थी जिसके अंदर वो पत्थर और वो सारा कुछ था, वो पुलिस को मारे थे इन्होंने। मेरे भाई ये चीजें इतनी सादा नहीं है। हमारे पर तो आज भी पर्चे हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप को तो आज भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। धरने के बाद डॉक्टर तारुक कादरी साहब को भी इश्तिहारी करार दिया गया। डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये है कि आज भी अभी पिछले हफ्ते में हमारे लोगों को 5-5 साल की 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, खत्म होनी इसको है डील कहते हैं, कैसे क्लियर होनी है। ये हमारे सियासी इंतजाम में जो सियासी पर्चे हैं, डील ये देखिए ना कि आपने डील से मुराद ये है कि उसके कोई एक्शन कुछ नहीं हो रहा उसके ऊपर। देखें एक्शन किस चीज का तो है ना, हमारे ऊपर एक्शन। मैं कह रहा हूं हमारे लोगों को अभी पिछले हफ्ते सजाएं हुई हैं, आप कह रहे हैं एक्शन नहीं हो रहा। धरने के बाद हमारी क़यादत को डॉक्टर तारुक कादरी साहब को, रईस अब्बासी साहब को, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को इश्तिहारी करार दिया गया। आप कह रहे हैं एक्शन कोई नहीं हो रहा। हमारे लोग वो तो आप भी इश्तिहारी, आपने अभी खुद बताया कि आप भी इश्तिहारी हैं। नहीं तो इश्तिहारी तो हमारे 10-11 लोग इश्तिहारी हैं। आप अपना रिस्पांस दे रहे हैं कैसे? तो हम हाजिर हैं, आप करेंगे कैसे इश्तिहारी हैं? मुझे समझ नहीं आती। ये तो मेरे पे भी क्वेश्चन मार्क है कि मैंने आपको राणा साहब ये बताइए कि जिनको आपने इश्तिहारी करार दिया हुआ है पुलिस ने, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो टॉक शोज में आते हैं, बात करते हैं, पार्टी ओहदे उनके पास है, क्या अवाम को गुमराह किया जा रहा है? नहीं देखिए, बात ये है कि जब जिस मुल्क में रवाज ये हो कि एक हमारी जब इनके साथ सिटिंग्स होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, मेरे भी इनके साथ तो इनके जो अकाबरीन है उनके साथ काफी सिटिंग रही है, कभी डायरेक्ट नहीं हुई। थोड़े दिन पहले भी मुलाकात हुई है, कभी भी नहीं। भट्टी साहब आपके नॉलेज में नहीं होगा, मुलाकात का होना कह रहे हैं कहीं भी डायलॉग्स में ये फरीक नहीं थे ना इनके साथ हमारा किसी बंदे की मुलाकात। मुझे रिस्पांस ले लूं मैं फिर आपकी तरफ। गलत बयानी होगी तो मैं उसको तस्दीक तो करूंगा उसकी। मेरी बात सुने। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार बात ये है कि ये आपने जो वफाकी हुकूमत के वज़रा के सबके नाम दे दिए इस पर्चे में, तो उनका इसमें क्या तल्लुक था? तो कहने लगे कि वो भी हमारे खिलाफ बड़े बयान देते थे, इसलिए हमने कहा कि इनका भी नाम दे दो FIR। तो बात ये है कि जब हालत ये हो कि इस तरह के पर्चे हो रहे हों, तो आप मुझे बताएं, आप एक SP इश्तिहारी की बात करें, यहाँ पे कौन इश्तिहारी नहीं है? इमरान खान साहब इश्तिहारी नहीं है, तारुक कादरी साहब इश्तिहारी नहीं है। ये इस्लामाबाद में जो पर्चे, उसमें तो मेरा ख्याल है कि सारे लोग ही इश्तिहारी हुए हैं। तो ये सारी जो है ये कानून की बातें हैं, लेकिन ये जो सियासी मुकदमात हैं, इनको सियासी तौर पे ही बैठ के ही टेबल के ऊपर इनको तय करना होगा। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के आइन में क्या सियासी इश्तिहारी और सियासी मुकदमात और दूसरे मुकदमात में कोई डिफरेंशिएशन है? आप तो मैं अपना मौका दे दूं, हम किसी किस्म का भी टेबल पे बैठकर इन मसलों का हल नहीं चाहते, हम अदालतों में जाकर फेस करेंगे। मुझे बताइएगा क्या हमारे आइन में डिफरेंशिएशन है सियासी मुकदमात, सियासी जो इश्तिहारी हैं उनमें और दूसरे जो इश्तिहारी हैं उनमें?
जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है कि कोई और किसी दहशतगर्दी के मुकदमे में जो इश्तिहारी है और इस्लामाबाद के मुकदमे में इमरान खान साहब इश्तिहारी हैं, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं? मैं तो पूछ रहा हूं कि कानून के मुताबिक क्या फर्क है। आप लॉयर हैं, मुझे ये बताइए, गाइड कर दें मुझे, कानून के मुताबिक क्या फर्क है? कानून के मुताबिक ये फर्क है कि जिस मुकदमे की बुनियाद जो है वो किसी दलील और किसी कानूनी लॉजिक के मुताबिक ना हो, उस मुकदमे के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का एक्शन जो है वो नहीं होता। इश्तिहारी तो करार दिया हुआ है आपने। अब देखें, अभी जैसे बड़ी साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं भी इश्तिहारी हूं, और फिर सवाल ये उठता है, तो समझ साहब कानून की बात कर रहे हैं। नहीं देखे, सियासी इंतकाम तो हम फिलहाल भी ले, हम तो तैयार हैं, हम फेस करेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम केसेस को फेस करेंगे, किसी किसी को टेबल क्या बहुत सी काम करेंगे ना, हम अपने कीमती वक्त में वक्त देने जा रहे हैं, हम हक पर थे और हम कानून को फांसी पर चढ़ाए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब वो ऑफर कर चुके हैं पैट की लीडरशिप को कि हम गोशा दारूद के अंदर आके मिनाजुल कुरान हलफ देने के लिए तैयार है, और ये बहुत जल्दी अगर इस तरह की कोई खबर आए कि ये दोनों हजरात वहां पे जाके अपनी सफाई देते हैं और हलफ देते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस पे भी सवाल आपसे नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अदालतों में आप पहले क्यों ना गए? अब तो आप अदालतों में जाएंगे, तो अदालतों में पहले क्यों नहीं गए? अदालतों में हमेशा से, हम अदालतों में, जेआईटी का मामला और है, जेआईटी का मामला अदालती नहीं है, मैंने अर्ज किया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनी है। जेआईटी के हवाले से राना सनोल साहब ने जैसे कहा कि इनको अदालत में पेश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जब ये अदालत में रिपोर्ट, ठीक है, तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अब देखना, अब इसके अंदर ये है कि अदालत में जब ये फैसला जाता है, ये जब जो जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं उसके बाद क्या इसके ऊपर डिसीजन आता है, बहुत से ऐसे सवाल तिश्नगी बाकी रहेगी। अभी जुल्फिकार राहा साहब भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो बताएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। फेसबुक पर उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, ट्विटर पर अकाउंट मौजूद है, उसामा तैयब के नाम से फीडबैक दीजिएगा। बहुत सा ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।